दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे 18 दिसंबर करंट अफेयर। चलिए चलते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम क्या दिया गया है? तो नया नाम क्या दिया गया है? आंसर हमारा है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। देखते हैं आगे इसका डिस्क्रिप्शन। सही उत्तर इसका बी है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम PMKKK का नया नाम होगा। एकीकृत योजना मंत्रालय की 5 पिछली योजनाओं को जोड़ती है। सीखो और कमाओ, उस्ताद हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल। कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए योजना को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2022 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया, सही आंसर है जॉस बटलर को। देखिए आगे देखते हैं आंसर। जॉस बटलर और सिद्रा अमीन को नवंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया। इंग्लैंड के T20 विश्व कप विजेता कप्तान जॉस बटलर को नवंबर में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। पाकिस्तान की सिद्रा अमीन महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ अवार्ड की देश की लगातार दूसरी विजेता बनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत BH श्रृंखला पंजीकरण चिन्ह को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, अब BH सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क वाले वाहनों को उनके मालिक द्वारा BH सीरीज मार्क के पात्र या अपात्र किसी अन्य व्यक्ति को बेचा जा सकता है। ये तो सही है। अगला है, लोगों के जीवन यापन को आसान बनाने के लिए नियम 48 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये भी सही है। तो इसमें आंसर है ऑप्शन सही सी, एक और दोनों। 14 दिसंबर 2022 को MORTH ने भारत BH श्रृंखला पंजीकरण चिन्ह को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन को अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना जारी की। नए नियमों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब BH श्रृंखला पंजीकरण चिन्ह युक्त वाहनों की बिक्री उनका मालिक BH श्रृंखला चिन्ह के योग्य या अयोग्य किसी अन्य व्यक्ति को भी कर सकता है। अगला है, लोगों की जीवन सुगमता के लिए नियम 48 में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि लोगों को अपने निवास अथवा कार्यस्थल पर BH श्रृंखला के लिए आवेदन देने की सुविधा मिल सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सोशल स्टार्टअप के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नहीं, ये HDFC द्वारा किया गया है। ये गलत हो गया। इसका उद्देश्य सामाजिक प्रभाव क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप की पहचान करना है। ये तो काम सही है इनका। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन हमारा है बी सही है। देखते हैं आगे स्टेटमेंट क्या है। HDFC बैंक ने सामाजिक स्टार्टअप के लिए अपना 6वां वार्षिक अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। कार्यक्रम को परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक प्रभाव क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप की पहचान करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया है? ये किया है एम्स दिल्ली को। देखते हैं, एम्स दिल्ली को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। एम्स दिल्ली परिसर में तंबाकू थूकते या धूम्रपान करते पाए गए लोगों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कोई भी संविदा कर्मचारी या सुरक्षाकर्मी जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में सिगरेट या बीड़ी या तंबाकू उत्पाद चबाता हुआ पाया जाता है, उसका रोजगार तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा ने हाल ही में सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 3 संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। ये पारित किया है, आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। देखते हैं,
लोकसभा ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। विधेयक संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 संशोधन करेगा। हिमाचल प्रदेश की सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए इसे पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरी बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो डेनमार्क के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। देखते हैं, नई 3 पार्टी गठबंधन सरकार का नेतृत्व मेटे फ्रेडरिक्सन करेंगी। नए गठबंधन में सोशल डेमोक्रेट, लिबरल और मॉडरेट शामिल हैं। चुनाव के बाद नए गठबंधन दलों के पास 179 सीटों वाले संसद में संयुक्त रूप से 89 सीटें होंगी। अगला क्वेश्चन है, भारत को फ्रांस से कुल कितने राफेल प्राप्त हुए हैं? तो फ्रांस से 36 राफेल प्राप्त हुए हैं। भारत को फ्रांस से सभी 36 राफेल प्राप्त हो गए हैं। 36 राफेल विमानों में से आखिरी विमान भारत में लैंड कर चुका है। भारत और फ्रांस ने लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल लड़ाकू जेट प्रदान करने के लिए 2016 में एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से हटा दिया गया है? तो ये हटा दिया गया है ईरान को। देखते हैं, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से ईरान को हटा दिया गया है। महिला प्रदर्शनकारियों पर अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई के बाद ईरान को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से निलंबित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC ने शेष कार्यकाल के लिए ईरान को आयोग से हटाने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे ने हाल ही में भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल पूरी की है। इस टनल की लंबाई कितनी है? तो इस टनल की लंबाई है 12.8 किलोमीटर। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल पूरी कर ली है। भारतीय रेलवे ने ये बनाई है कहाँ से? कटरा बनिहाल खंड पर सोमबर और खारी स्टेशनों के बीच एस्केप टनल T49 बनाकर एक और उपलब्ध हासिल की है। एस्केप टनल कितनी है? इसकी लंबाई 12.89 किलोमीटर। इसका निर्माण जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर किया गया है। तो आज थी हमारी करंट की क्लास। थैंक यू।